दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका पीके यादव सोशलिस्ट यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार। चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, जिससे तो मेरा मनोबल बढ़ता रहे और चैनल भी प्रमोट होता रहे। साथियों, इस समय जो आप देख रहे हैं समाज में किस प्रकार लोगों को जातिगत शब्दों से मनोबल नीचा किया जा रहा है। जो संसद सबसे बड़ी हमारे देश की पार्लियामेंट संसद है, सबसे बड़ी सभा है, सबसे बड़ी जगह है जहां पर लोग जाने के लिए तरसते हैं। जहां पर का एक स्थान होता है वहां पर ऐसे लोग पहुंच जाते हैं जो अपनी भाषा अमर्यादित भाषा से शोभित करते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि किस भाषा का कहाँ प्रयोग करना चाहिए। ऐसे लोग वहाँ संसद में बैठे हुए हैं। इसे कहते हैं कि एक हम समाज को पढ़ा लिखा नागरिक देना चाहिए। हमें जो हमारा अगुवा हो, हमें आगे ले जाने वाला हो। जैसे जो पार्टियों में नेता हम लोग चुनते हैं, कभी जातिगत चुन लेते हैं, कभी भय बस या पार्टी बस, कभी हिंदूवादी, कभी तमाम सारी चीज़ों जातिवादी चीज़ों से चुन लेते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति एक पढ़ा लिखा और सोचनी जो भविष्य विचारधारा का व्यक्ति हो, जो हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली पीढ़ियों का या हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का भला कर सके, जो हमारे रोजगार, हमारे स्वास्थ्य, चिकित्सा, तमाम सारी चीज़ों को, उन लोगों को बिल्कुल चयन न करें जो अपनी बातों से लोगों को कुल धर्म के नाम पर लोगों को झूठ बोल के फंसाते हैं। और मैंने देखा कि हमारे ओबीसी पिछड़ा वर्ग के दबे कुचले चूँकि ओबीसी में भी बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनको आज भी ये नहीं पता है कि ओबीसी में हमको हमारा अधिकार क्या है। दलित भाइयों को भी इस मामले में बहुत जानकारी, महिलाओं को स्पेशली, इन सब लोगों को केवल जाति धर्म के नाम पर लोगों को कभी पूजा पाठ, कभी आपको कांवड़ यात्रा, कभी दुर्गा पूजा, तमाम सारी चीज़ें ऐसी चीज़ों में फंसा करके बहन बेटियों और लोगों को हमें अपनी विचारधारा को अभिव्यक्त की आज़ादी नहीं छीन ली जाती। इस बार थोड़ा से अच्छा हुआ है कि विपक्ष मजबूत है, विपक्ष सत्ता पक्ष से विपक्ष भी मजबूत है, कमज़ोर नहीं है, आंख में आंख डाल के बात कर रहा है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि जो सत्ताधारी दल हैं, जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, जिस समय हमारे भारत में सत्तासीन है, हालांकि 10 सालों तक हम लोगों को अपंग बना दिया था, बोलने की आज़ादी छीन ली गई थी। कभी उसको ईडी के नाम पर, कभी उसको पुलिस के नाम पर धमका करके, डरा करके किसी पत्रकार को मुख्य रूप से बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है दोस्तों। तो हम लोग मिल करके, हालांकि जितना हमारे अधिकारों को, ओबीसी भाइयों के अधिकारों को हनन हुआ है, शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन करके और नौकरियों को प्राइवेटाइजेशन करके जो हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, इसको हम लोगों को समझना होगा, हम लोग को उस दायरे में आना होगा। देखिए किस प्रकार अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं संसद में। जात में ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने अगर सवाल कर दिया कि हम लोगों को आरक्षण के तहत या हमें जाति जनगणना करा करके लोगों को उनके अधिकारों का दिया जाए, उनके जाति के आधार पर उनको अधिकार दिया जाए, तो किस प्रकार अनुराग ठाकुर ने लपेटा है। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा, यूपी गवर्नमेंट में आपने देखा यादव और एक मुस्लिम का नाम, एक पवन यादव, अरबाज अहमद अरबाज जो भी नाम है, अभी आपको लिस्ट में मिल जाएगा, उनका नाम लेकर के बार बार कहा जा रहा है कि इनके लिए हवाई यात्रा नहीं कराई जाएगी, इनके लिए गर्मजोशी, इनके लिए तो बाकायदे बुलेट का प्रयोग किया जाएगा। और जिसमें साहू, बनिया, ठाकुर, शर्मा, पंडित जो लिस्ट में हैं, वो आप देखिए किस प्रकार उन लोगों को नाम नहीं लिएगा, केवल जातिगत लोगों को टिप्पणी की जा रही है। उसी प्रकार संसद भवन में किस प्रकार जातिगत टिप्पणी की जाती है कि किसी के जात का नहीं पता है। हालांकि इस मामले को लेकर के सपा सुप्रीमो, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने भी, और यहाँ तक राहुल गांधी ने कहा कि आप मुझे चाहे गाली दें, चाहे अपमान करें, लेकिन मैं जाति जनगणना करा के ही रहूंगा और लोगों को उनके अधिकार, ये आप वीडियो में देखिए। जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे राहुल जी के कंधे पर झूठ का बंडल होता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए। राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। मुझे जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर,
मैं नाम जो ले भी लूंगा, माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। राहुल श्री अखिलेश महोदय, सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, सभापति महोदय, सौगत दादा, अभी क्या तरीका है? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति। तुम आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ नहीं, जाति नहीं पूछ सकते। क्या बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और जाति का सवाल जिसको जानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की किताब एनिमिलेशन ऑफ कास्ट, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़नी चाहिए। अगर कोई इस सदन में, और जिस विचारधारा से हम लोग जुड़े हैं, नेताजी जुड़े रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा को लेकर के जा रहे हैं, उन्होंने जाति तोड़ो की बात कही थी। इनके पास अगर कोई व्यवस्था हो जिससे जाति तोड़ी जा सके, बीजेपी के लोग बताएं कि जाति तोड़ो आंदोलन जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने चलाया था और समाज में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की थी, क्या जाति तोड़ो आंदोलन का उनके पास कोई दूसरा है विकल्प? और फिर जिसको जाति को लेकर के शिकायत और दिक्कत और परेशानी हो, उसे आज ही किताब खरीद लेनी चाहिए मंडल कमीशन की, और उसकी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। और प्रस्तावना के साथ साथ हमारे संविधान की प्रस्तावना भी पढ़नी चाहिए, जिसमें सोशलिस्ट कंट्री की बात कही है, जिसमें गैर बराबरी खत्म करने का रास्ता दिखाया गया है। और जाति के आधार पे ही आपको आरक्षण क्यों दिया है? आरक्षण इसीलिए दिया कि हम जाति के आधार पर हम गरीब हैं, तो अगर ये मांग हो रही है कि जाति जनगणना हो तो कोई गलत नहीं है। हमारे बहुत सारे फैसले और बहुत सारी नीतियां तभी अच्छी बनेंगी जब जाति जनगणना हो जाए और समाज को ये पता लगे कौन कितनी आबादी का है, उसको उस हक और सम्मान के साथ उसको उसमें मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए पीडीए की लड़ाई से, ये पीडीए से घबराए हुए हैं, क्योंकि एनडीए को अगर किसी ने पटका है तो पीडीए ने पटका है। और जो लोग कहते थे एम बाई गठबंधन, एम बाई गठबंधन, हमारे पीडीए ने एम बाई को हराने का काम किया है। इसका जवाब उनके पास नहीं है। सर, प्रधानमंत्री जो अपलॉड कर रहे हैं अनुराग ठाकुर के स्टेटमेंट को, उस पर कुछ उनके लिए कहा है कि वो 99 बार इस तरह का कहें सदन में, तब वो मंत्री बनेंगे। सर, एंटी कन्वर्जन, अब मैं पत्रकार साथियों से हाथ जोड़ूंगा। कल भी मैंने कहा कि आप मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करोगे? उससे कोई और उम्मीद कर सकते हैं आप कोई उम्मीद ये कर सकते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे? क्या उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि आज के ज़माने के हिसाब से किसान के लिए वो मंडी बनाएंगे? जितने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार हैं, क्या उनको नौकरी देने का बात कहेंगे? अरे जिन्होंने बिजली को महंगा कर दिया हो, बिजली के कारखाने पूरे न किए हों, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया हो, और उनसे क्या उम्मीद करोगे? क्योंकि वो ध्यान हटाना चाहते हैं, कभी तख्ती लगवाते फिर रहे हैं, कभी फिर वो ऐसे कानून ला रहे हैं। अरे छुआछूत के खिलाफ भी कोई काम करेंगे। और फिर सरकार, ये जानते हैं आप, अगर इंटर कास्ट शादी करते हैं तो आपको मदद करती है सरकार। आप इंटर रिलीजन करते हैं तो यूपी की सरकार मदद करती थी। तो इसी सरकार से पूछो कि पिछले 6 साल से
जो पॉलिसी बनी हुई थी कि इंटर कास्ट इंटर रिलीजन शादी में सरकार मदद करेगी, तो ये बताएं कि सरकार मदद करेगी कि वो भी खत्म कर दिया कानून? तो ये केवल योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आप चर्चा को गच्चा दे दिया। अरे भाई, दिल्ली वालों ने लखनऊ वालों को गच्चा दिया और लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को गच्चा दिया, और उसके लिए सब सर एक दूसरे से मार रहे हैं कि आखिर गच्चा किसने किसको दिया। देखा आपने किस प्रकार वीडियो में एक दूसरे से नोक जोक होती है। इससे साबित होता है लोग छोड़ के भाग जाते हैं। अब सत्ता पक्ष कमजोर साबित होने लगे, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री भी इस समय नहीं नदारत रहते हैं। तो इसलिए अभी एक नाजुल भूमि बिल यूपी में आया, जिसको कितना सही कितना गलत है स्वयं सत्ता पक्ष के मतलब जो सत्ता में सरकार है उन लोगों ने उसका विरोध किया। अखिलेश सिंह ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि ये उन लोगों को जमीन बचाने का विधेयक है जो बीजेपी के बहुत शागिर्द हैं, मजबूत हैं। तो हम लोग इस बात, चूँकि राजनीति है, राजनीति में हमें समझना बहुत जरूरी है। राजनीति के माध्यम से, चूँकि राजनीति ऐसा विषय है जिसको हर व्यक्ति को समझना चाहिए। इस हमारा क्या अधिकार है, हमारे अधिकारों के साथ कहाँ छेड़छाड़ हो रही है, हमारी ज़रूरतें क्या, हमें उन चीज़ों के लालच में कभी नहीं आना चाहिए जो सरकार हमें दिखाती है, धर्म और जाति। हमें उन चीज़ों के लालच में होना चाहिए, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार परक चीज़ें, इन चीज़ों के लालच में आकर के, और शिक्षित व्यक्ति को, अंगूठा टेक व्यक्ति को नहीं बैठा देना चाहिए सत्ता में। आपने देखा होगा कि लोग किस प्रकार हम लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सत्ता में बाबा संतों का क्या काम? सत्ता में हमारी संख्या है, हमारी ओबीसी की संख्या, एससी की संख्या, हम लोगों के विधायक सांसद चुन के जाते हैं। कम से कम ये हमारी आवाज़ उठाएं, हमारी आवाज़ उठा करके हमें जो आरक्षण छीना जा रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, उन लोगों की आवाज़ उठाना चाहिए। इस समय हालांकि सत्ता में बैठे हुक्मरानों के विपक्ष में जो बैठे हुक्मरान हैं, विपक्ष बैठे जो पार्टियां हैं, वो मजबूती से लड़ाई लड़ रही हैं, ये देखने को मिल रहा है। आप देख भी रहे हैं, मैं इस वीडियो में आपने देखा भी। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।